बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। भरी मुराद नहीं, यौमे महंगाई। डार को मुंह चिढ़ाता डॉलर। गवर्नर मान गए। और बचपन में बिछड़े बुढ़ापे में मिले। और डार ने जुमेरात को यौमे महंगाई बना दिया। एक दिन में रुपए की कदर इतनी गिरी जितनी आमतौर पर साल भर में गिर सकती है। शरह सूद में 3% इजाफा हुआ। डॉलर 18 रुपए महंगा हुआ। सोना 9,000 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई, 20% बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मुल्क में शरह सूद 20% हो गई। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी मॉनिटरी पॉलिसी बयान में कहा गया, शरह सूद 3% बढ़ा रहे हैं, जिसके बाद शरह सूद 20% होगा। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए बयान में कहा गया कि इक्तिसादी पॉलिसियों, बैरूनी हालात ने कलील मुद्दती महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ा है। IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल पाकिस्तान से शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा किया था। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता सिर्फ 17 महीनों में शरह सूद में 13% इजाफा किया। मौशी माहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता खदशा यह है कि इस बात का कि आने वाले दिनों में मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि शरह सूद में जिस तेज़ी से इजाफा किया गया उसकी मिसाल गुज़श्ता कई दहाइयों में नहीं मिलती है। खबरों में आगे देखिए, डार के दिलासे और किसका सॉफ्टवेयर अपडेट। और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट में कहा कि हुकूमत ने शरह सूद 20% कर दी है। जब रिजर्व $3 बिलियन रह जाएं तो हुकूमत का खेल खत्म, पैसा हजम हो जाता है। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को गरीब के लिए मौत का कुआं बना दिया है। रहनुमा PTI हसन खावर ने ट्वीट में लिखा कि शरह सूद 3% इजाफे के साथ 20% पर पहुंच गई। इससे मईशत मफलूज और बेरोजगारी में होश रबा इजाफा होगा। हसन खावर ने मजीद लिखा कि मईशत तबाह हो गई है। अकाउंटेंट इसहाक डार से बैलेंस शीट ही नहीं बैलेंस हुई। इसहाक डार को फौरी इस्तीफा देकर लंदन हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ के समधी कौम को बहुत महंगे पड़े हैं। मियां असलम ने ट्वीट में कहा कि अगर बेगुनाहों को गिरफ्तार करने से डॉलर नीचे नहीं आ रहा तो एक बार इसहाक डार को गिरफ्तार करके देख लें। और इंटरबैंक में डॉलर की कदर आसमान तक पहुंच गई। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी डॉलर में 18 रुपये 98 पैसे का बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज डॉलर 266 रुपये 11 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर में 14 रुपये का बड़ा इजाफा देखा गया है। और PDM हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। चेयरमैन PTI इमरान खान डॉलर की बढ़ती कदर पर बरस पड़े। कहा मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुजम्मिल असलम बोले, हुकूमत ने पॉलिसी साजी का कंट्रोल IMF के हवाले कर दिया। साबिक स्पीकर असद कैसर ने ट्वीट किया, हुकूमत इलेक्शन से भागने के लिए जानबूझकर मईशत को दिवालिया करना चाहती है। डॉलर के सामने रुपए की तारीखी बेकदरी, कप्तान और खिलाड़ी हुकूमत पर बरस पड़े। चेयरमैन PTI इमरान खान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, PDM हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। 11 माह में डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुजम्मिल असलम ने शरह सूद मजीद बढ़ने की खबर दे दी। बोल से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत ने पॉलिसी साजी का कंट्रोल IMF के हवाले कर दिया। देखिए जी, इस वक्त मईशत का तो कोई सिम्प नजर नहीं आ रही और सिर्फ ये नजर आ रहा है कि जो पॉलिसी साजी का कंट्रोल है वो हुकूमत ने IMF के हाथ कर दिया है और IMF जो कह रहा है उस पर अमल दरामद हो रहा है। माशी सूरत इतनी ज्यादा फ्लैट हो चुकी हुई है कि अब IMF प्रोग्राम बचाने के लिए कुछ भी करने की हद पे आ गई हुकूमत।
साबिक स्पीकर असद कैसर ने ट्वीट किया, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। पीडीएम हुकूमत इलेक्शन से भागने के लिए जानबूझकर मईशत को दिवालिया करना चाहती है। अवाम मईशत को तबाह करने वालों का आइंदा इलेक्शन में मुहासिबा करेंगे। इसाक डार फौरी इस्तीफा दें, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई हम्माद अजहर ने कहा, पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं। अगर इसाक डार इस्तीफा नहीं देते तो इन्हें फौरी बरतरफ किया जाए। पिछले 11 माह में रुपए की कदर 62% कम हुई। हुकूमत की कोई मुआशी पॉलिसी नहीं, मुल्क डिफॉल्ट होने की जानिब बढ़ रहा है। वजीर खजाना का इस्तीफा मुआशी सलामती के लिए नागुज़ीर हो चुका है। आपके आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफा दे दें। क्या आपका विजन है, क्या प्लान है? प्लान तो हमें खैर आज तक नज़र नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब ने तो आज तक मईशत पे गुफ्तगू भी नहीं की। आदादो शुमार के साथ ये साबित किया जा सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानिया जो पिछले 75 साल में हमारी तारीख के पेश आया है वो ये पीडीएम हुकूमत के 11 माह थे। और यही बात हम पिछले 11 माह से मुसलसल कह रहे हैं कि ये मईशत नहीं संभलेगी, हालात इस सतह पे चले जाएंगे कि फिर काबिल वापसी नहीं रहेंगे। पिछले 11 माह में 62% डिवैल्यूएशन हो चुकी है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत गई है, आपका रुपया 100 रुपये से ज़्यादा अपनी कदर इंटर बैंक मार्केट के अंदर खो चुका है, ओपन मार्केट में ज़्यादा है। ये वो रेटिंग है जो डिफ़ॉल्ट से करीब ममालिक की होती है। श्रीलंका की डिफ़ॉल्ट से पहले ये रेटिंग थी। और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी, पाकिस्तान में मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोना 9,400 रुपए के इजाफे से 2,06,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,058 रुपए के इजाफे से 1,77,040 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $1 की कमी से $1,836 की सतह पर आ गया। वजीर खजाना इसाक डार ने फिर दावा किया है कि IMF से जल्द मुआहदा हो जाएगा। मुज़ाकरात मुस्बत चल रहे हैं। ये बात उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में कही। दूसरी तरफ ट्वीट में इसाक डार का कहना था, अगले हफ्ते तक IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुआहदे की तवक्को है। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर बदनीयती पर मबनी अफवाहें फैला रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों ने भी पाकिस्तान को सहूलियात देना शुरू कर दी हैं। और नेपरा ने बिजली सार्फिन पर ₹3.39 इजाफी सरचार्ज की मंजूरी से इनकार कर दिया। चेयरमैन नेपरा ने मजीद कहा, नेपरा को सरचार्ज पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डिस्कोस ने ना चोरी रोकी ना लॉसेस, सार्फिन पर ही बोझ डाल रही हैं। पावर सेक्टर बेहतरी के बजाय आसान हल आवाम पर टैक्सेस आयद करने का ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा है। जिसने बिल दिया वही इजाफी सरचार्ज देगा, जिसने बिल नहीं दिया वो आज भी मुस्कुरा रहा है। बिजली सारिफीन पर मजीद बोझ डालने की मनसूबाबंदी, नेपरा का पावर डिवीजन की दरख्वास्त मंजूर करने से इनकार। नेपरा में वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के टैरिफ में फी यूनिट 3.82 रुपए इजाफी सरचार्जेस आयद करने की दरख्वास्त की समाअत हुई। पावर डिवीजन के हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पावर होल्डिंग कंपनी का कर्ज 800 अरब रुपए है। पहले से आयद फी यूनिट 0.43 फी यूनिट सरचार्जेस से बड़ी रकम रिकवर नहीं हो रही, इसलिए 3.39 यूनिट इजाफी सरचार्जेस आयद करने का फैसला किया है। सरचार्जेस की वसूली मार्च से जून 2023 तक की जाएगी। चेयरमैन नेपरा ने इस्तफसार किया कि हुकूमत खुद सरचार्जेस आयद कर सकती है तो नेपरा के पास क्यों आई है। जिन लोगों ने बिल दिया है उन पर 3.39 सरचार्जेस लगाए जा रहे हैं और जिन्होंने बिल नहीं दिया वो आज भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या नेपरा के पास इख्तियार है कि वो उसको मुस्तरद करे? डीजी टैरिफ ने कहा कि नेपरा से टैरिफ की मंजूरी जरूर। क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।